स्टार्ट करना इसका लेक्चर। तो ठीक है, कल कहाँ तक हुआ था? कल के लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 12 तक ना, 13 तक हो गया। ये 13 एग्जाम्पल है शायद आपके सामने। एग्जाम्पल नंबर 13 है इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है ना, इन ट्रायंगल ABC में। और इसमें एक खासियत है कि एंगल भी एंगल C के बराबर है, ये एंगल भी एंगल C के बराबर है। अगर एंगल भी एंगल C के बराबर होता है तो उसके अपोजिट साइड भी आपस में बराबर होते हैं। तो और फिर क्या दिया है, BD और CE बराबर है। जो ये BD है उस CE के बराबर है, तो हमको प्रूव करना है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। तो DE को BC के पैरेलल प्रूव करने के लिए एक ही थ्योरम है, वो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम अभी तक हमारे पास जो है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के लिए रेशियो बराबर होना चाहिए, है ना। तो ठीक है, यहाँ से BD बराबर क्या है, EC। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि एंगल भी क्या है, एंगल C के बराबर है। अब देखना सॉल्यूशन में मैंने कहा कि सिंग एंगल B बराबर एंगल C। अगर एंगल B बराबर एंगल C है तो AB बराबर AC या AC बराबर AB। भाई B के सामने कौन, AC, और C के सामने कौन, AB बराबर होगा। तो AC बराबर AB, और AC बराबर AB को AB बराबर AC भी लिख सकते हो। मैंने कहा AB बराबर, देयरफॉर AB बराबर AC। क्लियर है नहीं क्लियर है, बताओ भाई, हो गया ना। अच्छा, तो यहाँ से आ गया AB और क्या आ गया AC, और यहाँ से क्या है, छोटा टुकड़ा DB और यहाँ छोटा टुकड़ा EC। आया नहीं आया? तो इसको बोला ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और यहाँ से है BD और C एंड BD बराबर CE। बोलो ये क्या गिवन है, ये क्या है, गिवन है ना ये। और ये कौन सा इक्वेशन मान लिया मैंने, 2 इक्वेशन, इक्वेशन 2 है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2। तो जब मैंने 1 इक्वेशन को 2 इक्वेशन से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, AB अपान BD इज इक्वल टू AC अपान CE। तो अब देखो ना, यहाँ का AB बड़ा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा DB, यहाँ का बड़ा टुकड़ा AC और छोटा टुकड़ा EC। हो गया नहीं हो गया, बड़ा बटे छोटा। तो देयरफॉर देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ BPT। हाँ, 2 बार बाई लिख दिया तो चलो कोई बात नहीं है, ये एक बार मिटा दो। देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, DE पैरेलल टू BC। जो ये DE होगा वो BC के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर, बताओ। तो ये बात हो गया प्रूफ। हाँ, आसान था। ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं अगर चाहूँ तो दूसरे तरीके से कर सकता हूँ। भाई मैंने यहाँ पे बड़ा बटे छोटा किया, मैं चाहूँ तो AD अपान DB कर लूँ, छोटा बटे छोटा AE अपान EC कर लूँ, तो आ सकता है। कर लोगे तुम लोग भाई, यहाँ से भी आ सकता है ना। जैसे तुमको लाना है AB अपान BD है और AC अपान C, तुम चाहते हो कि AD अपान DB आए, तो परिवर्तन कहाँ चाहते हो, हाँ हाँ ऊपर। तो अब देखना ऊपर ये, जैसे अगर दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि यहाँ तक लगा दो, यहाँ तक लगा दो। अब इसके आगे अगर ये नहीं लिखना चाहते हो और कुछ लिखना चाहते हो तो इसके आगे ये सेकंड मेथड में पहले तुम यहाँ तक पूरा लिखते आओगे, सॉल्यूशन पूरा यहाँ तक लिखते आओगे। यहाँ के बाद जब यहाँ पहुँच जाओगे कि AB अपान BD और AC अपान C। ठीक है, तो दोनों तरफ एक घटा दो, क्योंकि अगर मैं एक घटा दूंगा तो AB में से जब BD जाएगा तो क्या है, AD। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, AB अपान BD -1 इधर कर दिया और AC अपान CE -1 इधर कर दिया। इसको जब सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा AB माइनस BD अपान BD, यहाँ हो जाएगा AC माइनस CE अपान CE। आया। तो AB में से BD जाएगा, क्या हो जाएगा, AD। तो ये होगा AD अपान BD इज इक्वल टू, अब पूरे AC में से जब EC जाएगा या C जाएगा तो क्या हो जाएगा, AE। तो AE अपान C। आ गया ना। तो छोटा बटे छोटा हो गया। 3 बातें हैं ना, एक छोटा बटे छोटा AD अपान DB और AE अपान EC, एक होता है बड़ा बटे छोटा AB अपान DB और AC अपान EC, एक होता है छोटा बटे बड़ा तो AD अपान AB और AE अपान AC। तो एक पार्ट ये भी निकाल दिया। तो यहाँ से भी क्या लिखेंगे, देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम D पैरेलल टू BC। तो एक मेथड ये भी हो सकता है। बोलो भाई, आया। यहाँ से भी कह सकते हो कि देन
बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम डी पैरेलल टू पीसी। तो इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन हमने यहाँ का लगा दिया, एग्जाम्पल नंबर 13। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं सर। बोलो भाई। नो? यस। चलें आगे। ठीक, देख लो इसको। ठीक है भाई, तो ये अगला एग्जाम्पल है ना बेटा, एग्जाम्पल नंबर 14। देखें क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 14। सोल्यूशन यहाँ लिखता हूँ मैं। कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ABC। देखें यहाँ पे मैंने ये ट्राइंगल बना दिया। इस ट्राइंगल का नाम है ABC। ये है A, ये है B और ये है C। ABC ट्राइंगल है। फिर कह रहा है D एंड E आर 2 पॉइंट्स ऑन AB। AB पे 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट है बेटा D और एक पॉइंट है कहीं पे E। D और E 2 पॉइंट हैं AB पे हैं, ठीक है। सच दैट इस प्रकार है कि AD बराबर B, जो ये AD की दूरी है और जो ये B है वो आपस में क्या है, बराबर है। ये AD दूरी और ये B दूरी आपस में बराबर है। अच्छा, उसके बाद कह रहा है DP BC के पैरेलल है। तो DP BC ये है तो इसके पैरेलल है तो ये जाएगा ऐसे DP, तो ये हो गया DP, ये BC के पैरेलल है। एंड EQ, तो ये E है तो अच्छा किसके पैरेलल है, AC के, तो AC ये है ना, तो ये EQ ऐसा जाएगा ना, ये हो जाएगा EQ। तो EQ पैरेलल है AC के, है ना भाई। ये वाला पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है ये AC के ना। तो अपने को शो करना है कि जो PQ है, अगर उसको हम मिला दें ऐसे ऐसे, अगर हम PQ को मिला दें तो शो करना है कि PQ किसके पैरेलल है, AB के। ये शो करना है कि PQ AB के पैरेलल है, ये शो करना है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ नहीं आई? तो सबसे पहले देखो पैरेलल में दिया कौन कौन है, इधर का ये दिया है और ये दिया है। तो पहले इन दोनों को लेकर कोई कंडीशन निकलेगा, उस कंडीशन को लिख लो। फिर हम सोचेंगे कि ये पैरेलल कैसे होगा। बोलो भाई। भाई ये पैरेलल होने, PQ AB के पैरेलल होने के लिए क्या होगा, या तो AP अपान PC और BQ अपान QC या CP अपान PA, कुछ भी आ जाए कोई पार्ट, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग इधर पार्ट आया। अगर रेशियो बराबर आ जाए तो देन वी कैन से बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम कि PQ पैरेलल हो जाएगा AB के। तो कहीं ना कहीं इधर का रेशियो ये रेशियो ये और ये रेशियो बराबर आ जाए, या ये रेशियो ये रेशियो जो बराबर आया तो हो जाएगा। तो इधर देखें, मैंने कहा कि सिंस पहले ये कंडीशन दिया है, जो DP है बेटा वो पैरेलल है BC के। DP किसके पैरेलल है, BC के। अगर DP BC के पैरेलल है देन बाई थ्योरम, या देन बाई BPT, देन बाई BPT लिख देता हूँ इस बार, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा, AD अपान DB। भाई DP क्या है, BC के पैरेलल है, तो AD अपान DB। तो यहाँ से हो जाएगा AD अपान DB, AD अपान DB इक्वल टू AP अपान PC। तो यहाँ से हो जाएगा बेटा AP अपान PC। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या है बात क्लियर नहीं क्लियर? तो देखो आ गया ना, AP और PC का रेशियो आ गया। अच्छा, दूसरी बात कंडीशन क्या है, EQ पैरेलल टू AC। मैंने कहा सिंस EQ पैरेलल टू AC, EQ पैरेलल टू AC। तो अगर ये EQ AC के पैरेलल है तो BE और ED या EA, BE और EA। मैंने कहा कि यहाँ से BE और EA, BE और EA का रेशियो क्या हो जाएगा, BQ और QC के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो BQ अपान QC। बोलो बेटा, क्लियर नहीं क्लियर है? इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोला। अच्छा, एक बात देखना बेटा, जो ये BE है वो किसके बराबर है, AD के। B किसके बराबर है, AD के। तो यहाँ पे ऐसे कर दें, ये देखना, मैंने कहा सिंस जो BE है वो AD के बराबर है, ये क्या है, गिवन है। अगर ऐसा है तो जहाँ B है देयरफॉर AD लिख दिया यहाँ पे, तो AD अपान EA इज इक्वल टू BQ अपान QC। आया नहीं आया बताओ? हाँ, अच्छा। तो अब तुम देखो ना, ये AD बराबर है, नीचे अगर बराबर आ जाए, DB और EA आपस में बराबर आ जाए तो ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, AP PC और BQ QC, और जैसे बराबर आया वैसे ही कन्वर्स ऑफ थ्योरम। तो अब अपना टारगेट होगा बेटा कि जो ये नीचे का पार्ट है DB और यहाँ का नीचे का पार्ट EA बराबर लाना, बस। क्लियर है नहीं क्लियर है? बोलो आया? तो मैंने इसको इक्वेशन 2 मान के ऐसे छोड़ दिया। तो मुझको क्या लाना है, EA को क्या लाना है, DB। और EA को तोड़ता हूँ मैंने कहा नाउ EA को सॉल्व करता हूँ। तो जो EA है अगर मैं इसको तोड़ूँ तो ED और AD, ED और AD या DA,
तो इसको मैं लिख सकता हूँ ई डी प्लस डी ए। बोलो बेटा। अच्छा, ई डी और डी ए किसके बराबर है? बी ई के। तो ई डी को ई डी रहने दिया, लेकिन डी ए को लिख दिया बी। ऐसा क्यों लिख दिया? क्योंकि जो डी ए है या ए डी है वो बी ई के बराबर है, तो लिख सकता हूँ मैं। अच्छा, अब तुम देखोगी कि ये ई डी और डी ए, भाई तुम देखोगे तुम लोग कि ई डी और डी ए, बोलो बेटा, आ रहा समझ में नहीं आ रहा? तो ये ई डी और डी ए मिलके क्या हो जाएगा बता दो एक बार? ई ए। बोलो ना, सॉरी, ये ई डी और बी ई या डी ए, तो हाँ डी ए मिलके तो ई ए होगा ही। यहाँ पे क्या है? ई डी और बी। तो ई डी और बी मिलके क्या हो गया? बी डी। क्या हो गया? बी डी या डी बी। तो मैंने इसको लिख दिया डी बी। बोलो, क्या लिख दिया? डी बी। आया नहीं आया? फ्रॉम है ना, इसको उठा के टू में पुट कर दो, टू में पुट कर दो। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन, ऐसे या पुट कर दे, ये बराबर डी बी, पुट इन इक्वेशन 2, ऐसे लिख गया यहाँ पे। ई ए बराबर डी बी, या ऐसे लिख दो पुट ई ए बराबर डी बी इन इक्वेशन 2। हाँ, बी गेट तो क्या मिल जाएगा? ए डी का ए डी रहेगा और ई ए का हो जाएगा डी बी, और ये हो जाएगा, ये डी बी लिखा है, ये क्या मिटा देता हूँ, सही लिख देता हूँ डी बी। और ये क्या हो जाएगा बेटा? बी क्यू अपान क्यू सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 3rd। बोलो। तो अब मैं कह सकता हूँ ना 1 और 3rd से। 1 में देखो ए डी डी बी, 3 में देखो ए डी डी बी। तो फ्रॉम 1 एंड 3rd क्या हो जाएगा? दोनों बराबर। जब ये दोनों बराबर है बेटा, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, देख लो एक बार। मिटाऊँ मैं ऊपर? मैंने बोला 1st एंड 3rd। मैंने बोला फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 3rd वी गेट। तो 1st और 3rd से क्या मिल जाएगा? ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ तो हो जाएगा ए पी अपान पी सी इज इक्वल टू बी क्यू अपान क्यू सी। यहाँ से है ना, ए पी, भाई क्या होगा? ये और ये बराबर है बेटा। बोलो। तो जब ये दोनों पार्ट बराबर हैं तो बचे हुए पार्ट भी आपस में बराबर। तो बचा हुआ पार्ट यहाँ कौन है? ए पी अपन पी सी, यहाँ कौन? बी क्यू अपन क्यू सी। बराबर हो गए। अगर बराबर हो गए तो फिगर में क्या था? रेशियो बराबर, कन्वर्स ऑफ थ्योरम। मैंने फिगर मिटा दिया। देन बाई कन्वर्स ऑफ थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा? ए बी के, है ना भाई? ये तो ट्रायंगल था ए बी सी, इस पे कौन सा पॉइंट थे? डी और ई। एक डी पी पैरेलल था, एक ई क्यू पैरेलल था इसके, तो ये पी क्यू पैरेलल आना था ए बी के। तो यहाँ तो हो जाएगा पी क्यू पैरेलल टू ए बी। बोलो बेटा, ये हो गया प्रूव्ड। देख लो इसको, फिर मैं इसके आगे के क्वेश्चन में चलता हूँ। तो इस प्रकार हमने कितने क्वेश्चन लगा दिए? 2 क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 15 में स्टार्ट कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 15 क्या कह रहा है कि इफ़ 3 आर मोर पैरेलल लाइंस, आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं, आर इंटरसेक्टेड बाई, ये जो तीनों पैरेलल लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट हो रही हैं बाई 2 ट्रांसवर्सल, 2 ट्रांसवर्सल लाइन से इंटरसेक्ट हो रही हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है 3 या 3 से ज़्यादा लाइन, है ना? तो मैं 3 लाइन पे करूँगा। 3 से ज़्यादा लाइन के लिए भी रिजल्ट ट्रू होगा। ठीक है भाई, अभी मैं 3 से ज़्यादा के लिए बात करूँगा बाद में, पहले हम 3 के लिए बात करेंगे। तो कह रहा है कि 3 आर मोर पैरेलल लाइंस, 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस हैं, आर इंटरसेक्टेड बाई 2 ट्रांसवर्सल, 2 ट्रांसवर्सल लाइंस के द्वारा ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर ऐसा है तो प्रूव दैट इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट मिला है मेड बाय देम ऑन द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन के काटने से जो इंटरसेप्ट मिला है वो इंटरसेप्ट आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनका रेशियो आपस में बराबर होगा। ठीक है भी बातचीत। यहाँ पहले समझाएं, मैंने कहा 3 पैरेलल लाइंस, है ना? 3 से ज़्यादा के लिए बाद में बात करता हूँ मैं भी। ऐसे प्रूफ में 3 का दिखाएंगे। तो ये आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हैं,
ठीक है। मान लीजिए एक पैरेलल लाइन है जिसका नाम है L, और ये आपके पास दूसरा पैरेलल लाइन है जिसका नाम है M, और ये आपके पास एक तीसरा पैरेलल लाइन है जिसका नाम है N। तो ये आपके पास L, M और N 3 पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है भाई। और कह रहा है कि 2 ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन मैंने कहा कि ये है, इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम मैंने कह दिया कि ये AB एक ट्रांसवर्सल लाइन है। बोलो, ये ट्रांसवर्सल लाइन है AB, ठीक है। और ये ट्रांसवर्सल लाइन हम देख रहे हैं कि ये L, M, N को, है ना, 3 बिंदुओं पे काट रहा है, ठीक है। तो 2 बिंदुओं पे, 3 बिंदु पे, 1, 2 और 3। तो मान लीजिए ये यहाँ काट रहा है AB ट्रांसवर्सल लाइन, L को काट रहा है मान लीजिए P पे, और यहाँ पे हो गया Q, यहाँ पे हो गया PQR, ये 3 पॉइंट पे काट रहा है। और जो दूसरी ट्रांसवर्सल लाइन है वो क्या देते हैं, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। कितनी, तो एक ट्रांसवर्सल लाइन ये है आपके पास, इसका नाम मैं कह देता हूँ CD, C और D। तो ये CD एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो L, M, N को 3 अलग बिंदुओं पे काट रहा है। मान लीजिए काट रहा है ये E, F और G पे, E, F और G, इन तीनों बिंदुओं पे काट रहा है। तो अपने को प्रूव करना है कि जो ये इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट मतलब क्या, ये PQ QR, ये PQ QR का रेशियो और EF और FG का रेशियो आपस में बराबर होगा। क्लियर है बातचीत। तो ये प्रूव करना है हमको। तो देखता हूँ मैं, तो इसके सॉल्यूशन में मैंने कहा गिवन, मैंने कहा गिवन, तो गिवन क्या बताइए, तो गिवन क्या है, गिवन में 3 पैरेलल लाइन्स हैं, है ना, L, M, N। बोलो, मैंने कहा 3 लाइन्स L, M, N सच दैट क्यों कहा, क्योंकि जो तीनों लाइन है इनकी खासियत है ना, सच इस प्रकार है कि L पैरेलल टू M पैरेलल टू N। आया नहीं आया भाई, ये 3 लाइन है L, M, N, ठीक है। और ये इस प्रकार है कि तीनों क्या हैं, आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। अब ये जो ये लाइन है ये AB और CD के द्वारा कट रहे हैं, ठीक है। बोलो भी, ठीक है। तो मैं कह दूंगा कि जो ये लाइन है, दीज लाइन्स आर कट, ये लाइन L, M, N कट हो रहे हैं, आर कट बाई दी ट्रांसवर्सल, बोलो भी, बाय दी ट्रांसवर्सल AB एंड CD, मैंने कहा कि जो ये लाइन्स हैं L, M, N, है ना, दीज लाइन्स आर कट बाई दी ट्रांसवर्सल्स AB एंड CD। बोलो भाई, AB एंड CD कहाँ कहाँ कट हो रहे हैं, तो ये PQR पे, AB एंड CD इन PQR एंड EFG, एक कॉमा लगा के चलेंगे, E, F, G, और यहाँ पे एक लाइन लिखना जरूरी है, रिस्पेक्टिवली, है ना, क्रम से उसी आर्डर में, रिस्पेक्टिवली। क्यों लिखा रिस्पेक्टिवली, क्योंकि यहाँ AB एंड CD लाइन है, तो AB के लिए PQR और एंड CD के लिए EFG, है ना। तो जो ये पहला आ रहा है तो पहले के लिए PQR, और जो दूसरा आ रहा है उसके लिए EFG, सेकंड पॉइंट। तो ये इस प्रकार हमको गिवन है कि 3 लाइन्स L, M, N सच दैट ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। दीज लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं आर कट बाई ट्रांसवर्सल्स AB एंड CD, है ना, इन पॉइंट PQR एंड EFG रिस्पेक्टिवली। क्लियर है बातचीत, इतना हमको गिवन है। फिर हमने कहा टू प्रूव, क्या कहा, टू प्रूव में क्या करेंगे, ये O है ये, ठीक है। टू प्रूव में क्या करना है, ये PQ और QR का रेशियो, टू प्रूव PQ अपान QR इज इक्वल टू PQ अपान QR इज इक्वल टू EF अपान FG, EF अपान FG, यही प्रूव करना है। देख लीजिए भाई, क्लियर है, एक बार देख ले यहाँ तक, ठीक है भाई। तो अब हम चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। तो
मैं ये मिटा दे रहा हूँ गिवन आउट टू प्रूव, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा रहने देता हूँ और ये फिगर भी बना रहने देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आप एक बार लिख लेंगे, फिगर भी एक बार बना लेंगे, फिर जो मैं मिटा रहा हूँ आप उसके नीचे लिखेंगे ना, यानी कि दो बार क्वेश्चन 2 बार फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। एक बार फिगर एक बार क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे, फिर नीचे से सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है भाई। अब मिटा रहा हूँ, आप उसके नीचे लिखेंगे प्रूफ। तो ये मैं मिटा दिया। प्रूफ करने से पहले इतना हो गया, तो गिवन लिख लिया और हमने फिर क्या लिखा गिवन के बाद टू प्रूफ। उसके बाद हम अगला हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। क्या डालेंगे? कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चन मिटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, क्या करना। मैंने कहा इसके आगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में अब देखें, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा है। ट्रायंगल में ही पढ़ा है कि अगर कोई ट्रायंगल में है ना साइड अगर पैरेलल होता है, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये तो पढ़ा है भाई। ये ट्रायंगल है तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से रेशियो बराबर होगा, या रेशियो बराबर है तो पैरेलल होगा, यही बात हमने पढ़ी है। तो यहाँ पे जो एल एम एन है ये पैरेलल दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं हमको ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है, इन रेशियो को बराबर लाने के लिए। तो एक कंस्ट्रक्शन में ये कर सकता हूँ कि मैं ज्वाइन कर दूँ, मान लीजिए पी से जी को, मैं पी से जी को ज्वाइन कर रहा हूँ, आप चाहें तो ई से आर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, या ई से आर को मैं ज्वाइन कर दूँ, तो आप चाहें तो पी से जी ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप जो कहें वो मैं ज्वाइन कर सकता, ठीक है। मान लीजिए मैं पी से जी को ज्वाइन कर दे रहा हूँ, पी से जी को ज्वाइन कर रहा हूँ। जब ज्वाइन करूँगा तो कहीं ना कहीं कट करेगा, बोलो भाई, कहीं ना कहीं कट करेगा। तो मैंने कहा मान लीजिए एच पे कट कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है? एच पे, बोलो। मैंने कहा ज्वाइन पी जी, ज्वाइन पी जी। अगर हमने पी जी ज्वाइन किया है तो आप चाहें तो ई आर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन पी जी विच इंटरसेक्ट जब ज्वाइन पी जी विच इंटरसेक्ट लाइन एम एट पॉइंट एच। मैंने कहा कि जब मैंने पी जी को ज्वाइन किया तो ये लाइन एम को एच पे कट करता है, क्लियर है। अच्छा, जब कट करता है तो अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा पी आर जी। तो पी आर जी में जब ये पूरा एम एन के पैरेलल है तो एम का हर टुकड़ा भी एन के पैरेलल होगा, बोलो भाई। मैंने कहा एम एन के पैरेलल है तो इसका ये टुकड़ा इसके पैरेलल होगा, नहीं होगा? आर जी के भी पैरेलल होगा भाई। अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उसके हर टुकड़े, इतना बड़ा टुकड़ा भी इतने के पैरेलल होगा। पैरेलल मतलब बराबर नहीं होता है, पैरेलल मतलब अगर हम दो लाइन को किसी प्लेन में खींचें तो दोनों तरफ इन्फाइनाइट तक बढ़ाएं तो कहीं आपस में जाके कट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया। तो एक ट्रायंगल में यहाँ हमको पैरेलल मिल जाएगा, जब पैरेलल मिल जाएगा तो बाय थेल्स थ्योरम से रेशियो आ जाएगा। फिर एक ट्रायंगल ले लेंगे पी जी ई, तो यहाँ पे ये वाला इससे पैरेलल मिल जाएगा, तो फिर यहाँ से रेशियो ले लेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे दोनों इक्वेशन से क्या हो रहा है। तो मैंने कहा इन ट्रायंगल पी आर जी प्रूफ में हमने कहा कि इन ट्रायंगल पी आर जी में मैंने कहा कि क्यू एच पैरेलल टू आर जी, देख लें यहाँ पे क्यू एच पैरेलल टू आर जी। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो एम है वो पैरेलल है एन के, क्योंकि ये वाली लाइन ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो इसके हर टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे, तो ये टुकड़ा इस टुकड़े के पैरेलल होगा। एम पैरेलल टू एन, क्लियर है बातचीत? एम पैरेलल टू एन, तो क्यू एच पैरेलल टू आ गया आर जी, ठीक है। अगर क्यू एच पैरेलल टू आर जी है देन बाई थेल्स थ्योरम, आप थेल्स थ्योरम कह लें या देन बाई
बीपीटी, बीपीटी भी कह सकते हैं। देन बाय थेल्स थ्योरम पी क्यू अपान क्यू आर, पी क्यू अपान क्यू आर, है ना, ये छोटा बटे छोटा, पी क्यू बटे क्यू आर, ये बराबर होगा पी एच और एच जी के, पी एच अपान एच जी। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पी एच अपान एच जी। अच्छा, जैसे मैंने इस ट्राइंगल से लिया, ऐसे मैं लूँगा ट्राइंगल पी जी ई में। मैंने कहा नाउ इन ट्राइंगल पी जी ई, पी जी ई दिखा, पी जी ई, इसमें एच एफ ये पैरेलल है, ये एच एफ ये टुकड़ा ये पी ई के पैरेलल है, पी ई के पैरेलल। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि ये पूरा लाइन एम पूरे एल के पैरेलल है, तो इसके टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे। तो मैंने ये रीजन में दे दिया कि एम पैरेलल टू एन, एम पैरेलल टू एन। अगर ऐसा है तो ये होगा। तो यहाँ भी ये लाइन इसके पैरेलल आ गई। जब ये टुकड़ा इसके पैरेलल आ गया, यहाँ पे थेल्स थ्योरम लग जाएगा। तो मैंने कहा देन बाई थेल्स थ्योरम, देन बाई थेल्स थ्योरम मैं कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ? मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से ये जी एफ है ना, जी एफ और एफ ई, भाई जी एफ और एफ ई, और यहाँ से जी एच और एच पी, है ना, बराबर होगा। अच्छा, मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये पार्ट लिखा है, ये लिखा है पी एच और एच जी। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से ले सकता हूँ पी एच एच जी, तो यहाँ से लूँगा ई एफ और एफ जी, ऐसे लूँगा। नहीं तो अगर आप यहाँ से पार्ट लेना चाहेंगे तो जी एच और एच पी हो जाएगा, जी एच और एच पी। ठीक है भाई, मेरा क्या कहने का मतलब है, आप ध्यान से समझें। ठीक है, जैसे ये कोई ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, और ये एक लाइन है, मान लीजिए डी ई है, डी ई है, ये डी ई बी सी के पैरेलल है। तो आप चाहो तो लिख दो ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ऐसे लिख सकते, ए डी अपान डी बी। अगर कोई चाहे तो उल्टा भी लिख सकता है ना, बी डी अपान डी ए, बी डी अपान डी ए। तो जब बी डी लिया तो यहाँ तक क्या लेंगे, सी ई अपान ई ए, सी ई अपान ये भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्लियर है? वही चीज़ तो है, इसका उल्टा हो गया भाई, बी डी, तो इसको तो पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, डी बी अपान ए डी। भाई इसको पलटोगे तो ये डी बी ऊपर, ए डी नीचे, और ये ई सी ऊपर और ए ई नीचे। तो वही तो लिखा, डी बी कह लो या बी डी कह लो, ए डी कह लो या डी ए कह लो, ई सी कह लो या सी ई कह लो, ए ई कह लो या ई ए कह लो, एक ही बात है ना। तो कहने का मतलब चाहे आप ए डी अपान डी बी लें या बी डी अपान डी ए लें, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो बता दिया ऐसे। ठीक है, तो देन बाय थेल्स थ्योरम मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से पी एच अपान एच जी, या आपका मन हो तो यही कह लें जी एच अपान एच पी, कहने कोई दिक्कत है। चलो जी एच अपान एच पी कह देता हूँ, जी एच अपान एच पी। बस जिस आर्डर में यहाँ लिया है उसी आर्डर में यहाँ लेंगे। जी एच अपान एच पी लिया तो यहाँ से जी से एफ और एफ से ई, जी से एफ और एफ से ई, एफ से ई, जी से एफ और एफ से ई। अच्छा ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखेंगे हम तो पी एच और एच जी लिखा है, पी एच और एच जी है ना, लेकिन मेरे पास यहाँ पे एच पी लिखा है। तो मैं इस जी एच और एच पी को, जी एच और एच पी को, मैं जी एच को लिख सकता हूँ एच जी, मैं जी एच को क्या लिख सकता हूँ एच जी, क्योंकि जो यहाँ पे यूज हुआ है उसी टाइप से यूज करेंगे। तो मैं जो जी एच है उसको मैं लिख सकता हूँ ओ आर आर एच जी, है ना, जी एच को एच जी, और एच पी को, जी एच को एच जी और एच पी को पी एच, एच पी को पी एच। ठीक है, ऐसे यहाँ पे जी एफ को एफ जी और एफ ई को ई एफ लिख सकता हूँ। आया? अब हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एच जी नीचे है, यहाँ एच जी ऊपर है, यहाँ पी एच ऊपर है, यहाँ पी एच नीचे है। तो अगर मैं इसको पलट दूँ तो इसको मैंने कहा ओ आर आर पी एच अपान एच जी इज इक्वल टू, तो ये भी पलट जाएगा ई एफ
अपान एफ जी हो जाएगा। भाई जब इसको पलट दिया तो ये भी पलट जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बोला इक्वेशन 2। तो हम देख पा रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 में यहाँ पी एच अपान एच जी, यहाँ पी एच अपान एच जी, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो बचे हुए भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी गेट क्या गेट होएगा भाई, ये और ये टुकड़े बराबर हैं, तो जो बचे हुए टुकड़े हैं यहाँ का ये और यहाँ का ये भी बराबर होगा। तो यहाँ का ये क्या है, पी क्यू अपान क्यू आर। तो यहाँ तो हो जाएगा आपके पास पी क्यू अपान क्यू आर इज इक्वल टू ये भाई यहाँ का पी एच अपान एच जी, ये वाला पार्ट यहाँ के इस पार्ट के बराबर है ना। तो बचा हुआ पार्ट कौन है, पी क्यू अपान क्यू आर। यहाँ बचा हुआ पार्ट कौन है, ई एफ अपान एफ जी, ई एफ अपान एफ जी, ये आपस में बराबर होगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास प्रूफ। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लें। तो आप चाहें तो ऐसे कर लें, अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसे कर सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे जो ये पलटा है जी एच, ये जी एच और ये एच पी लिख के, तो ये थोड़ा सा बिना मतलब का काम हो जाता है। आपको जो लाना है, जो टारगेट है उसको देखें। तो यहाँ पे क्या बनना है, पी एच एच जी बना, तो पी एच एच जी ले लेना, तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। मैंने बताने को बता दिया, लेकिन अब देख लें, इसको मैं और एक तरीके से कर सकता हूँ। अभी भी जो किया है वो भी सही है ना, वो भी सही है। जो चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। तो ये एच एफ पैरेलल टू पी है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पी एच और एच जी आया है। क्या आया है, पी एच और एच जी। तो जब पी एच और एच जी आया है, तो जो ये टुकड़ा ले रहा हूँ यहाँ भी हम पी एच और एच जी ही से स्टार्ट करें। मैंने कहा पी एच अपान एच जी, पी एच अपान एच जी। तो जब ये पी एच अपान एच जी हो गया बेटा, तो यहाँ पे कहाँ शुरू करेंगे, ई एफ अपान एफ जी शुरू करेंगे। जब यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से स्टार्ट किया था। जब मैंने जी एच कहा था तो जी एफ कहा था फिर, है ना। तो जब मैंने पी एच और एच जी लिया है, तो यहाँ से ई एफ और एफ जी लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ई एफ और एफ जी। ठीक है, आया पी एच अपान एच जी, तो ई एफ अपान एफ जी, ये दोनों। तो उसको मैंने बोला इक्वेशन 2। अब देखिए एक ही लाइन में हो गया। तो मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि ये पी एच अपान एच जी, यहाँ भी पी एच अपान एच जी। मैं ऐसे सर्कल कर दे रहा हूँ, वो आपको नहीं करना है ना, ऐसे समझाने के लिए। तो ये दोनों पार्ट बराबर हैं, तो बचा हुआ पार्ट कौन है यहाँ पे, पी क्यू अपान क्यू आर, पी क्यू अपान क्यू आर, ये बराबर होगा ई एफ अपान एफ जी के बराबर होगा। तो इस प्रकार ये प्रूफ हो गया ना। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 4 लाइन की, तो 4 लाइन पे भी ऐसे ही रूल होंगे, है ना। कोई भी करस्पांडिंग पार्ट का टुकड़ा होगा, उनके करस्पांडिंग पार्ट के टुकड़े के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 4 लाइन है, 1 2 3 और ये 4 मान लीजिए, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ऐसे कट कर रहा है, मैं ऐसे रफली समझा रहा हूँ। तो कोई भी टुकड़ा बस करस्पांडिंग लेना है, ये टुकड़ा तो ये टुकड़ा, ये टुकड़ा तो ये टुकड़ा, ये टुकड़ा तो ये टुकड़ा। तो कोई भी टुकड़े का रेशियो यहाँ के उसी करस्पांडिंग टुकड़े के रेशियो के आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो 3 के लिए क्या आता है, 3 के लिए मैंने कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका एक प्रूफ खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, है ना। कंस्ट्रक्शन को बदल दिया जाए तो और भी तरीका है इसको लगाने का। तो पहले यहाँ तक देख लें, अब अगला हम करते हैं किसी और मेथड से इसको। ठीक है भाई, तो ये सेम क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन वही है। उसी क्वेश्चन को मैं सेकंड मेथड से लगा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड मेथड में सबसे पहले जो आपके पास गिवन और टू प्रूफ है, वो तो ऐसे यही फिगर रहेगा, और ये गिवन और ये टू प्रूफ भी सेम रहेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा चेंज करके लगाऊंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको देख लें यहाँ तक। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में जब मैं कंस्ट्रक्शन चेंज करूँगा, उसके बाद फिर इसको सेकंड मेथड से लगाता हूँ, है ना। ठीक है भाई, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं। ये गिवन और ये टू प्रूफ जैसा है वैसा ही रहेगा ना। ठीक है भाई, तो मैं इसमें हेडिंग डालता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे जो इस बार कंस्ट्रक्शन करने वाला हूँ,
अभी तक तो मैंने पी से जी को मिला दिया था। अब मैं क्या करूँगा, ई एफ के पैरेलल पी से एक लाइन खींचूँगा, पी से एक लाइन खींचूँगा ई एफ के पैरेलल, या ई से एक लाइन खींचूँगा पी आर के पैरेलल। ठीक है, तो मैं पी से खींच देता हूँ एक लाइन, ये एक लाइन खींचा, पी से खींचा, है ना, बोलिए भाई, पी से खींचा। बस ध्यान रखना कि जो पी से लाइन खींचा है वो ई जी के पैरेलल हो। ठीक है, तो इस लाइन को मैंने नाम दे दिया कि ये पी एम, ड्रा पी एम पैरेलल टू ई जी, है ना, मैंने कहा ड्रा पी एम पैरेलल टू ई जी। आया नहीं आया, पी एम पैरेलल टू ई जी। अगर आप यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ से खींचेंगे तो मान लीजिए ई एम है, तो ई एम पैरेलल टू पी आर होगा। क्लियर है बात, नहीं क्लियर है, बोलिए भाई। तो जब पी एम पैरेलल टू ई जी खींचा तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये एम और एन को कहीं कट करेगा, तो ये एम को कट किया मान लीजिए यहाँ पे एल पे, और एन को कट किया एम पे, है ना। तो मैंने कहा मीटिंग, ठीक है, मीटिंग एम एंड एन एट पॉइंट एल कामा एम। ये कैपिटल एम है, देख लें यहाँ तक। ठीक है, देख लिया। मैंने कहा ड्रा पी एम पैरेलल टू ई जी, है ना, मीटिंग, ये एम और एन क्या है, ये लाइन है ना, इसको आप चाहे तो लिख लें, मीटिंग लाइन्स स्मॉल एम एंड एन एट पॉइंट ये एल, एम को एल पे और एन को एम पे, यहाँ चाहे तो आप लिख लें रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब इस एम लाइन को एल पे कट कर रहा है ये लाइन, और एन लाइन को एम पे कट कर रहा है। यहाँ तक हो गया, ठीक है भाई। तो अब हम इसके प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में यहाँ पे आप एक बात देख पा रहे होंगे कि अगर ये पी एम ई जी के पैरेलल है, अच्छा पी ई तो एम जी के पहले से पैरेलल है, तो ये क्या हो गया, एक प्रकार का पैरेललोग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। या अगर पी एल ई एफ के पैरेलल है, पी एल ई एफ के क्या है, पैरेलल है, और पी ई एल एफ के पैरेलल होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट साइड आपस में बराबर होते हैं। ठीक है भाई, ठीक है ना। हाँ, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैंने कहा कि सिंस पी एल पैरेलल टू ई एफ, पी एल पैरेलल टू ई एफ एंड पी एल पैरेलल टू ई एफ, एंड ये जब ये पूरा लाइन एल और एम के पैरेलल है, तो ये पी ई एल एफ के भी पैरेलल होगा, एंड पी ई पैरेलल होगा एल एफ के। अगर ऐसा है तो अपोजिट पेयर क्या हो गए, पैरेलल हो गए। मैं कह सकता हूँ देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी एल एफ ई, क्वाड्रिलेटरल पी एल एफ ई इज पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो अपोजिट साइड बराबर होंगे, तो मैं कह दूँ कि पी एल इज इक्वल टू ई एफ, देयरफॉर देन पी एल इज इक्वल टू ई एफ। ये एक रिजल्ट आ गया यहाँ से ना। ठीक है, तो यहाँ से एक बात आ गई, पी एल इज इक्वल टू ई एफ। अच्छा, सिमिलरली एल एम पैरेलल टू, मैंने कहा यहाँ सिमिलरली करके आप डायरेक्ट ले सकते हैं कि एल एम बराबर एफ जी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ कि सिमिलरली एल एम पैरेलल टू एफ जी, एल एम पैरेलल टू एफ जी एंड एल एम पैरेलल टू एफ जी एंड एल एफ पैरेलल टू एम जी। क्यों, क्योंकि जब पूरा एम और एन पैरेलल है तो इसके हर टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे, तो यहाँ से हो जाएगा एल एफ पैरेलल टू एम जी। क्लियर है। अगर ऐसा है तो क्या मैं कह दूँ, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, एल एम जी एफ, एल एम जी एफ, ये क्या हो जाएगा, एल एम जी एफ इज पैरेललोग्राम। तो ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। अगर पैरेललोग्राम हो गया देन यहाँ भी एल एम क्या हो जाएगा, एफ जी के बराबर हो जाएगा। देन एल एम, यहाँ का एल एम, यहाँ का एफ जी, ये क्या हो गया, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो ये दो बातें हमारे पास आ गई। अच्छा,
अब देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है PRM। तो अगर मैं ट्रायंगल PRM में ले लूँ तो ये QL इसके पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा लाइन पैरेलल, तो इसका ये पार्ट भी पैरेलल होगा। अगर पैरेलल होगा तो यहाँ से PQ और QR का रेशियो PL और LM के बराबर होगा। ठीक है, मैंने कहा इन ट्रायंगल PQR नहीं PRM, मैंने कहा इन ट्रायंगल PRM तो इन ट्रायंगल PRM में मैंने कहा कि इन ट्रायंगल PRM में हमने कहा कि ये QL पैरेलल टू RM, मैंने कहा QL पैरेलल टू RM। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पूरी लाइन M पूरी N के पैरेलल है, क्योंकि M लाइन N के पैरेलल है। जब पूरा पैरेलल है तो उसके हर टुकड़े भी आपस में पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल है तो देन बाई थेल्स थ्योरम, तो इसके नीचे मैं लिखता हूँ यहाँ पे देन बाई थेल्स थ्योरम PQ अपान QR अपान इज इक्वल टू PL अपान LM आया। अच्छा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि PQ अपान QR। अब PL के बराबर क्या है? EF, तो मैं यहाँ से लिख दूंगा EF। और LM किसके बराबर है? LM है FG, यहाँ हो गया FG। ये आ गया नहीं आ गया, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आप चाहे तो यहाँ रीजन दे दें कि जो भाई PL है वो EF के बराबर है, एंड जो LM है वो FG के बराबर है। अगर ऐसा तो ये हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा आपका प्रूफ। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने EG के पैरेलल यहाँ से PM खींच दिया, PM पैरेलल टू EG, इसने L पे इसको कट किया, M पे कट किया। ठीक है, तो फिर मैंने कहा कि चूँकि पैरेलल ड्रा किया तो ये इसके पैरेलल और ये इसके पहले से है पैरेललोग्राम, तो ये दोनों लाइन आपस में बराबर। फिर ऐसे यहाँ पे ये दोनों बराबर। फिर हमने एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें PQ अपान QR और PL अपान LM कर दिया। फिर PL का मान EF और LM का मान FG रख दिया, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसको एक बार आप देख लें, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है भाई, ओके। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक करते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, तो धीरे धीरे पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक आप कर लें। ठीक है, इसके आगे के लेक्चर में हम फिर बात करते हैं इसके आगे। ओके, डन।